जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। प्रेम के इस मंदिर में आप जैसी पवित्र आत्माओं का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने कहा था कि आपको अगली क्लास में यानी कि पहले जो क्लास हुई थी उसके आगे बताया था कि आपको होल वैल्यू सिखाऊंगा और होल वैल्यू से आप 4 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। क्या चीज़ से भैया? होल वैल्यू से। ये होल वैल्यू क्या भला है ये आपको अभी समझ में आएगा और कैसे हम 4 चैप्टर इससे कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको होल वैल्यू निकालना आना चाहिए और उसको यूज करना आना चाहिए। उससे क्या क्या चैप्टर कंप्लीट होंगे ये बात मैंने पहले बताई थी, एक बार फिर बता देता हूं कि एक तो हमारा प्रतिशती है, एक तो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ही था, और दूसरा चैप्टर मैंने इसमें बताया था आपको लाभ हानि भी इससे निकाल सकते हो। लाभ हानि, कोई भी आपको लाभ हानि का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा मैंने आपको बताया था इसमें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और एक बताया था मैंने इसमें चौथे नंबर पर चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा बताया था भाई? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज देखो तो अपने आप में एक बहुत ही टफेस्ट माना जाता है, इसमें कैलकुलेशन भी खतरनाक आती है, लेकिन इस होल वैल्यू की मदद से हम इसको भी बड़ी आराम से कर लेंगे। और एक इसमें आप लगा सकते हो बट्टा यानी कि डिस्काउंट, बट्टा इससे कर सकते हो, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डिस्काउंट बोलते हैं। और भी जैसे परसेंटेज का कोई भी सवाल हो आप इससे निकाल सकते हो होल वैल्यू से। तो होल वैल्यू का सीखना आना जरूरी है कि इसको कैसे हम यूज करेंगे, किस तरीके से होल वैल्यू को निकालेंगे। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप भरोसा रखिए कि एक चीज सीखने से आप इतने सारे चैप्टर बड़ी आराम से क्लियर कर लोगे। कोई आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखिए, चैनल छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट देखिए कितना जबरदस्त मैं आपको दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज से 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो। मैं टाइप की बात नहीं कर रहा कि एक चैप्टर में टाइप कंप्लीट होगा, नहीं, टाइप नहीं बल्कि चैप्टर कंप्लीट होंगे। कौन कौन से? परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा। ये बड़ी आराम से आप कैसे होल वैल्यू से कंप्लीट कर सकते हो। आइए मेरे साथ में सिखाना शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें बिल्कुल बेसिक सी बताऊंगा परसेंटेज के मामले में। उसके बाद मैं आपको होल वैल्यू भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज ये क्लास इसी पर रहने वाली है। जैसे मैं कहता हूं कि 10% है, 10%, 10% को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा यानी कि भिन्न में बदलूंगा तो कितना आएगा? 1/10। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज का निशान होता है इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 गुणा 1/100, 0 से 0 कटेगा, कितना बनेगा? 1/10। ये हो गई हमारी भिन्न। इसको आप याद रख सकते हो या आप दिमाग में रखना, क्योंकि बार बार 10% आएगा तो ऐसा थोड़ी ना करोगे आप 1/10। ये तो दिमाग में होना चाहिए, काटने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर आया 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20 यहां पर कर देता हूं, चलो 1/100, 1/100, 20 गुणा 1/100। तो इसको आप जब काटोगे 20 से तो 20×5 कितना फ्रैक्शन आएगा? 1/5। ऐसे ही आप 30 का निकालोगे, 30% का। ऐसे मैं बता क्यों रहा हूं? अभी बताऊंगा जब लंबी लंबी आएंगी ना, ये जब ये जो हमारी परसेंटेज है वो बड़ी बड़ी आएगी तो उसको कैसे हम छोटा करेंगे, सवालों में अप्लाई करके भी बताऊंगा और यहां पर भी बताऊंगा। तो पहले आप छोटी चीज समझो, बड़ी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ये 30% है, 30% का मतलब कितना फ्रैक्शन कितना आएगा? 3/10 आएगा, है ना। ऐसे 40 है, 40 का भी परसेंट का निकालोगे तो कितना आएगा 40 का? बताओ, 40 का आ जाएगा यहाँ पर 2/5 आ जाएगा। कितना? 2/5 आ जाएगा। ऐसे ही 50 का निकालोगे, 50% का तो ये कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। बस इतनी ही याद रखनी है और बाकी तुम अपने आप निकाल लोगे। कैसे? जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर 10 दे रखा है, 10 दे रखा है ना। जैसे मैंने यहाँ पर 40% की निकाली है, कितने की? 40% की। अगर आपको ये वाला फ्रैक्शन याद है ना, ये वाला, तो आप किसी का भी आराम से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? इसी से सिखाता हूं, सिर्फ इससे ही आप ये बाकी भी सीख जाओगे। कैसे? जैसे ये बताओ 10% है ना, और 10% है, और 10% का मतलब होता है 1/10, यानी फ्रैक्शन में 1/10 होता है। अब मुझे निकालना है 40% का। किसका? 40% का। मान लो सवाल में आपको 40% दे रखा है, तो आप कैसे करोगे? 40% है थोड़ी करोगे, 40/100, फिर इसको हल करोगे, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तब जाकर आपका 2/5 आएगा। ऐसे भाई साहब एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप टाइम ही नहीं बचा पाओगे। ऐसे करोगे तो मारे जाएंगे हम लोग। मारे जाएंगे कि नहीं मारे जाएंगे? तो ऐसा नहीं करना है हमें। अब मैं आपको सीधा सा फंडा बता रहा हूं कैसे करना है। देखो, जैसे यहां पर दे रखा है हमें 40% का निकालना है, सवाल के अंदर 40% आ गया, 40% आया। अब 40% मुझे धाए धरे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो 10% का मुझे पता है कि 1/10 होता है। तो ये बताओ 10% जो है इस 40 का कितना है? या ये कह सकते हो कि 40 जो है 10% कितना है? 4 गुना है। इसका मतलब यहां भी 4 से गुणा कर दोगे और तो यहां भी 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 4/10, और 4/10 का मतलब कितना होता है? 2/5। ऐसे निकाल सकते हो आंखों आंखों में। यानी कि आपको ये देखना होगा कि कोई भी फ्रैक्शन आपके सामने आ रही है तो वो इस 10 की कितने गुना है। जितने गुना हो दोनों तरफ गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक बार और समझाता हूं। देखो, जैसे आप मुझे निकालना है यहां से, मैं निकालना चाह रहा हूं 60% का,
60% का निकालना चाह रहा हूं, तो ये 60% क्या है, 60% 10% का कितना है, 6 गुना है कि नहीं। जैसे मैं यहां पर 10% का निकालूं और मुझे पता है 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, तो ये 6 गुना है कि नहीं। जब ये 6 गुना, सॉरी, ये जो 60 है ये इस 10 का 6 गुना है, यानी कि 6 से यहां पर गुणा की गई होगी और 6 से यहां की गई होगी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3/5। ये 60% का आ गया, ये 60% का निकल का आ गया। किसका निकल का आया, 60% का। आप निकालोगे तो यही आएगा 3/5। तो मैं बता रहा हूं आंखों आंखों में कैसे हल करते हैं चीजों को। तो आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन कैसे खत्म करना है। आप एक चीज दिमाग में रखो, कौन सी वाली, ये वाली बस, और उसके बाद जो भी आएगा आप आराम से निकाल लोगे। नॉर्मल वाली फ्रैक्शन बता रहा हूं जो ऐसी होती है, जैसे ये मैं 40 की निकाली थी मैंने, जैसे 30 की निकाली थी, तो आप ये निकालनी पड़ेंगी हमें, ये मैंने निकाल के बताई है। लेकिन आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 80% का मुझे निकालना है, 80% का फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको बढ़िया से पता है कि जो 80% आया है ये 8 गुना है। किसका 8 गुना है, ये 10% का, यानी 10% का ये क्या है, 8 गुना है। और 10% का होल वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, तो 8/10 हो जाएगा। जब 8/10 होगा तो उसका मतलब क्या है भैया, 4/5। उसको 2 से डिवाइड करके कितना का, 4/5। ये आ गया इसका। अब निकाल के देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम ये आएगा। चलो देखता हूँ, निकाल के देखो, तो ये आएगा 80 और बटे में आएगा 100, 0 से 0 कटेगा, यहाँ 2 से भाग कर लाओगे 4 बार, 2 से भाग लाओगे 5 बार, 4/5, ये भी 4/5 हो गया नहीं मस्त। तो ये एक फंडा बता रहा हूं कि चीजों को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि टाइम को कैसे कम कर सकते हैं हम। तो ये तरीका हुआ, ये तो फंडा बताया कैलकुलेशन को हल करने का। अब आता हूं मेन चीज पे, जो मैं होल वैल्यू आपको बता रहा था, उस पर आता हूं सीधा। सवाल भी कराऊंगा, अभी मैं सवाल कराऊंगा इसी तरीके के, बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल कराऊंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। या एक काम करता हूं, मैं आपको सवाल ही कराता हूं पहले, उसके बाद फिर होल वैल्यू बताता हूं कैसे करेंगे। देखो सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या कह रहा है, देखना जरा। सवाल में कह रहा है कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% कितना है। क्वेश्चन मार्क लगा है, कितना है। अब देखना यहां पर एक चीज और समझ लो, मैंने बताया था वैसे, जब भी हमें सवाल के अंदर का, की, के मिलेगा तो हम इन सब की जगह किस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, गुणा का। और मैंने कहा था जब से कम, से ज्यादा या अधिक भी बोल सकता है तो हम किसका यूज करेंगे भाई, तब हमें देखना होगा कम का यूज। अगर वो कम कहेगा तो माइनस का यूज करेंगे, और ज्यादा कहेगा तो हम प्लस का यूज करेंगे। ये चीजें आपको पता होंगी, मुझे बेशक पता है, इतना तो कॉन्फिडेंस है ही। तो ये बहुत छोटी सी बात थी, क्योंकि सवाल के अंदर दे रखी है इसलिए मैंने बताया। अब देखो सवाल में क्या है, वो कह रहा है कि 1260 का की जगह मैंने क्या लगाया, गुणा 33 सही 1/3। अब एक चीज और समझ लो, जो भी 11 की गुणा में फ्रैक्शन आती हैं, जैसे 33 सही 1/3 है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/3। जैसे 44 सही 1/4 है तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/4। जैसे 55 सही 1/5 है तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/5। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी 11 की गुणा में कोई भी संख्या आ जाए तो उसके जो बराबर में फ्रैक्शन होती है वही क्या बनती है, उसकी फ्रैक्शन बन जाती है। तो जैसे यहां पर दे रखा 33 सही 1/3, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा, 1/3 ही निकल के आएगा। आप निकालोगे तो इतना ही आएगा, करने की जरूरत नहीं है। 11 की गुणा में जो भी फ्रैक्शन आएगी उसको हम क्या मान लेंगे, यानी कि हल करेंगे तो वही सेम टू सेम निकल के आता है, ये आप याद रख लेना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है परसेंटेज प्लस 755 का 80%। अब देखो क्या है, 80% निकालोगे, नहीं निकालोगे। आपको पता है कि 80% क्या है, 10 का 8 गुना है। 10 का 8 गुना है, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 8/10 करोगे तो कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा। बताओ ऐसे करोगे, ऐसा करना बेहतर है, और ये आपको करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, समझ लो। हाँ, तो 4/5 आंसर ये आ गया हमारा 80% का निकल के। अगर आप चाहते हो क्या बेसिक से करो तो फिर वो तो लंबा जाएगा, ऐसे क्रैक नहीं होगा। ऐसे आप रिड्यूस कर ही नहीं सकते टाइम को। तो रिड्यूस करने का टाइम को क्या फंडा है, सीधा आपको ये फंडा करना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, हमें इसका मान बताना है ना, इसका आंसर क्या आएगा वो बताना है। तो आप क्या करोगे, 3 से इसको डिवाइड कर लो, आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 420 हुआ। तो 420 प्लस, अब तो ये कैलकुलेशन बच्ची आप कर ही लोगे आराम से। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का ना 5, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 5 पंजे 25, और 5 का ना 5 गुणा 4, ये बचेगा यहाँ पर 420, और प्लस यहाँ पर 4 का ना 4, 4 पंजे 20, 4 का ना 4, 5 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 और 0 यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 6 4 10। कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा भाई साहब 1024। क्या आएगा भैया, 1024 इसका सही जवाब बन जाएगा। तो ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। मैंने कहा था ना इसी पैटर्न पर कराऊंगा। ये चीज मुझे सिखानी थी, जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, मुझे ये चीज सिखानी थी कि 80% का हम कैसे डायरेक्ट निकालेंगे।
या 90% का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे 90% का निकालना है, अब देखो 30% आप जानते हो कितना होता है, 3/10 होता है। अब निकालना है आपको क्या, 90% का, 90% का निकालना है। तो मुझे ये बताओ, ये जो 90% है इस 30 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो इसका भी हम 3 गुना कर देंगे और इसका भी 3 गुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9/10। लो, आ गई फ्रैक्शन निकल के। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं, मैं फंडा बता रहा हूं कैसे कैलकुलेशन करी जाती है। ठीक है भाई, तो हम ये कर लेंगे। और बाकी टूटी फूटी जो फ्रैक्शन आती है, जो सही बटे में आती है, उसको मैं एक अलग क्लास ले लूंगा, जिससे कि आपको मैं समझा पाऊंगा कि उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। वो कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, उससे आप समझ जाओगे। लेकिन बेसिक सी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, उसमें तो कम से कम टाइम खराब ना हो हमारा। उसमें टाइम खराब नहीं होना चाहिए। बेसिक चीजों में 60% का है, 50% का है, 80% का है या 90% का है, इनमें तो टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको तो ऐसा कर ही सकते हैं ना, उसको तो रिड्यूस कर सकते हैं ना, अपना टाइम बचा सकते हैं। फिर देखना अगला सवाल, वो कह रहा है कि 540 का 75% का एक सही 2/5 का 2/3 क्या होगा? तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, भी बड़ा आराम से बना लेंगे। इसमें भी हमें यही फंडा लगाना होगा। ये जो फ्रैक्शन हमें दे रखी है तो इसको भी हमें क्या करना होगा, यही फंडा लगाना होगा। तो 540 का 75%। अब देखो 75% दे रखा है तो आपको पता है कि ये 25 का क्या है, 3 गुना है। 25 या 75, 25 या 75। 25 की फ्रैक्शन क्या होती है मैंने आपको बताया, आप नहीं जानते हो तो जान लेना। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, 1/4 होती है। अब ये 3 गुना है, ये जो 75 मुझे दे रखा है सवाल के अंदर, तो क्या है, इस 25 का 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करेंगे, इसका भी 3 गुना करेंगे, तो कितना आएगा बताओ? 3/4 आ जाएगा। बताओ कुछ है? 75 का निकालेंगे ना, तो कैसे निकालोगे आप? 75% का निशान हटाओगे, 2 जीरो नीचे आएंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 ऐसे निकालोगे? गलत बात। आपको ऐसे नहीं निकालना है, डायरेक्ट आपको ऐसे निकालना है 3/4, जैसे मैंने बताया है। यानी 25 का कितना है भैया? वो 3 गुना है, तो मैंने उस फ्रैक्शन का भी 3 गुना कर दिया, इसका भी 3 गुना कर दिया, मेरा आंसर आया 3/4। मैं ये चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको, समझ लो ना आप। मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को समझो यार, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको समझो। मुझे अपना टाइम बचाना है। अगर एग्जाम में हम अपना टाइम बचा पाए तो आराम से किसी भी एग्जाम में मैथ नहीं छूटेगा, ये वादा है मेरा। तो यहाँ पर 3/4 हुआ। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है का। अब का की जगह लगाएंगे हम गुणा का निशान। एक सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 5, 6, 7/5 हो जाएगा। आगे क्या है? फिर का है, का की जगह फिर गुणा का निशान लगाएंगे और फिर लिखा है 2/3 दे रखा है। अब देखो इस सवाल से समझाता हूं कैलकुलेशन कैसे कम करेंगे। तो 3 से तो 3 आप काट दोगे। अब मुझे ये बताओ, यहां पर 0 है, क्या मुझे इन दोनों से 0 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 5 चौक 20, इसकी जब मैंने गुणा करी तो 20 मिला। तो 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा। है दिक्कत कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, कितनी आराम से कैलकुलेशन कर ली, इनका कोई मतलब नहीं। सीधी मैंने गुणा करके 0 मिला, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कट गया, 7। अब यहां पर बचा 54 और गुणा में 7, दोनों की गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, यहां पर 2 और 7 पंजे 35, 36 37। ये आया कितना भैया? ये आ गया 378 इस सवाल का सही जवाब। ये क्या भैया? 378 इस सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो एक सवाल और देता हूं, हालांकि इसके ऑप्शन थोड़े कट गए हैं लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। 420 का 25% माइनस 140 का एक्स मान लेते हैं, या क्वेश्चन मार्क रखा है इसको एक्स मान लेते हैं, x% बराबर 77 है। तो यहां पर क्या है भाई? इस क्वेश्चन मार्क का मुझे आंसर यानी कि जवाब देना है। कैसे देंगे? देखो मेरी जो क्लास है ना ये वाली, मैं आपको रिड्यूस करना बता रहा हूँ समय को, समय कम करना, समय बचाना। क्योंकि समय जब हमें मिलता है तो 1 घंटा मिलता है सवाल करने, पेपर करने के लिए, या 1.5 घंटा मिल जाता है, तो वो समय हमारी पूरी लाइफ को निचोड़ कर रख देता है। तो उसका 1-1 सेकेंड, 2-2 सेकेंड, 5-5 सेकेंड बड़े अहम और कीमती होते हैं। तो जितना ज्यादा हम समय बचा पाएंगे तो अपना एफर्ट किसी और सवाल में दे सकते हैं, उस समय को बचाकर। हमारा टाइम फालतू की चीजों पर या कैलकुलेशन पर वेस्ट नहीं होना चाहिए, तब हम मैथ को बढ़िया से कर पाएंगे और मैथ छूटेगा भी नहीं। समझ रहे हो ना बात को? चलो आगे चलते हैं। देखो क्या था सवाल में, 420 है ना, 420 का की जगह लगाऊंगा गुणा का निशान। अब कह रहा 25%, 25 का कितना होता है? 1/4, 25 चौका 100, ये तो मैंने शायद आपको बताया अभी, 20 का भी बताया था मैंने। का माइनस 140 का x%। अब यहां पर x है, परसेंट है, अब इसका क्या करें? तो ये हमारी मजबूरी है, इसको हम किसी चीज में डिफाइन मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमें 100 लगाना ही पड़ेगा नीचे परसेंटेज का निशान हटा के। और बराबर कितना भाई? बराबर है 77। अब इसको हल कर लेंगे तो 0 से यहाँ पर 0 काट लेंगे और 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना है? 4 × 4, 4 पंजे 20, 105 बार कटेगा। अब 105 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 140, सॉरी माइनस का 14 बचेगा,
14x, ये बचा माइनस का 14x। अब यहाँ पर जो बचा मेरे पास 105 बचा, मैं उधर ले गया तो ये बनेगा 77 माइनस 105। ठीक है भाई, यहाँ पर माइनस का 14x बराबर जब मैं घटाऊंगा 77 तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा कितना 2, यानी 28 आएगा माइनस का। माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा, और नीचे कितना था इसके 10 था, सॉरी यहाँ पर 10 था ना, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10। ठीक है, अब 14 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार, 2 बार, और इसकी गुणा कहाँ कर दूंगा, इस 2 में कर दूंगा, तो x का मान कितना आएगा निकल के 20 आ जाएगा, और यही सवाल का जवाब बनेगा। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने क्या करा है, देखो मैंने ये करा है कि 14 से इसको डिवाइड कर दिया, जीरो माइनस से माइनस काट दिया, और 14 दूनी 28, अब इस जीरो की गुणा 20 में करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 20, और यही सवाल का जवाब बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी बन जाएगा। हालांकि उसमें आया नहीं होगा सवाल में, अगर आया है तो अच्छी बात है। तो ये तो हो गए उस कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब मैं आपको होल वैल्यू बताता हूँ क्या चीज़ होती है, होल वैल्यू सीखो जरा, क्योंकि उस होल वैल्यू में आप सिखाऊंगा और अगले वाले जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, यानी कि अलग अगला जो चैप्टर मैं आपको कराऊंगा इसी तरीके का, यानी टाइप उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वो पहले होल वैल्यू सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आएगा होल वैल्यू। अब देखो क्या होता है होल वैल्यू, उसका यूज भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर लिखा मैंने होल वैल्यू, इसको आप हल्के में मत लो भाई, आप चैनल या सब्सक्राइबर्स देखकर या मेरे व्यूज देखकर कंफ्यूज मत हुआ करो, है ना, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी चीज की कभी ना कभी शुरुआत करता जरूर है, और जब भी शुरुआत करता है वो छोटी ही होती है, एकदम छलांग नहीं लगाता। मेरे सब्सक्राइबर्स एकदम मिलियंस नहीं हो सकते, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ये काम लगातार करना पड़ेगा। आज आप जुड़ोगे, फिर आपका भाई कोई जुड़ेगा, आपका दोस्त कोई जुड़ेगा, ऐसे जुड़ के कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाओगे, और कौन लेके जाएगा, आप लेके जाओगे। और जैसे कि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा तो फिर अपने आप ही लोग जुड़ना शुरू करेंगे, उन्हें भरोसा भी होगा। मैं जानता हूं कि छोटे चैनल पर लोग यानी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कम भरोसा करते हैं, लेकिन सच बता रहा हूं, जो छोटे चैनल वाले होते हैं ना वो जान लगा देते हैं कॉन्सेप्ट देने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना बेहतरीन हम दे पाएंगे इतना ही हम ग्रोथ करेंगे। तो मैं आपको बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा आपने कहीं नहीं सीखा होगा कि एक ही चीज से 4-5 चैप्टर आपके क्लियर हो जाए। तो होल वैल्यू का मतलब क्या है, होल वैल्यू का मतलब 10% है। ठीक है भाई, 10%। अभी 10% है, कहीं कहीं सवाल में आपको देता है कि 10% वृद्धि हो गई, 10% कमी हो गई, 20% वृद्धि हो गई, 20% कमी हो गई। ये जो फंडा है इसको मैं सिखाना चाह रहा हूं। जैसे मैं यहां पर करता हूं 10% की किसी चीज में वृद्धि हो गई, जब भी वृद्धि अधिक ज्यादा की बात होगी मैं हमेशा प्लस के निशान का यूज करूंगा। यानी किस किस का, जब भी वृद्धि की बात होगी, ये तो आप जानते हो बखूबी, या ज्यादा की बात होगी या फिर अधिक की बात होगी, तो मैं किस निशान का यूज करूंगा, तो मैं यहां प्लस के निशान का यूज करूंगा। और ये चीज मैं सिर्फ यहीं पर खत्म करके नहीं छोड़ूंगा, हर चैप्टर में, चाहे वो लाभ हानि का हो या यहां पर जो हम कर रहे हैं परसेंटेज का हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, कोई सा भी हो, मैं यही करूंगा जो मैं यहां पर बता रहा हूं। ये समझ लो आपके हर चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक बार में, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज जो हम कर रहे हैं, लाभ हानि, सब कुछ। और जब कम की बात करेगा, है ना, और कम की बात करेगा या फिर न्यूनतम वगैरह भी बोल सकता है, या हानि भी बोल सकता है यहाँ पर, कि हानि हो गई, यहाँ पर लाभ बोल सकता है वो, यहाँ पर लाभ बोल सकता है, तब भी मैं इसका यूज करूंगा। और कमी होगी, हानि होगी, या कुछ और भी हो सकता है, चलो उससे संबंधित, तब मैं यहाँ पर माइनस का यूज करूंगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 10% की हो गई वृद्धि, प्लस का निशान है तो वृद्धि हो गई, अधिक हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब 10% का फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। यानी कि ये अपने आप में 100% है 10, ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि जो हर होता है वो अपने आप में 100% होता है, और जो अंश होता है वो उतना होता है जो परसेंटेज हमें सवाल के अंदर दे रखा होता है। तो 10% है तो ये 10% के बराबर होगा, और ये 100% के बराबर होगा। ठीक है भाई, अब ये तो कॉमन सी बात थी जो मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है भाई, अब यहां पर क्या हुई है, ये 10% की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का मतलब क्या है कि मैं अब हर को अंश में जोड़ दूंगा। जब मैं अंश में जोड़ूंगा तो ये कितना जाएगा, 10 और 1 11, यानी 11/10 आएगा, और यही है हमारी होल वैल्यू, यही है हमारी होल वैल्यू। कैसे होल वैल्यू है कि मैं कह सकता हूं कि पहले जो कोई चीज थी वो 10 थी, है ना भाई, पहले जो कोई चीज थी वो 10 थी, लेकिन जब उसमें 10% की वृद्धि हो गई तो वो चीज कितनी बन गई, 11 बन गई, 11 बन गई। यानी आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि पहले कोई चीज 10 थी, नीचे वाली पहली होती है यानी कि पुरानी, और ऊपर वाली जो होती है वो नई होती है। समझ रहे हो बात को, तो पहले कोई चीज 10 थी और बाद में वो चीज कितनी हो गई, बाद में हो गई 11। ये होती है होल वैल्यू, और इससे आप बहुत सारे सवाल कर लोगे, बहुत सारे, और मैं करवाऊंगा अभी करवाऊंगा, एग्जांपल भी दूंगा। तो यहां पर ये आ गई हमारी क्या, होल वैल्यू निकल के आ गई। जब भी मैं होल वैल्यू का नाम लूंगा तो आप समझ जाना वृद्धि कमी में क्या हो रहा है। ठीक है भाई, तो इसको लिखा रहने देते हैं, चलो इसको लिखा रहने देते हैं 11/10। ये होल वैल्यू है अपनी, होल वैल्यू। बढ़िया सा सीख लेना इसको, सच बता रहा हूं बड़ा मजा आ जाएगा।
दूसरा जैसे मैं 20% का कर लूँ यहाँ पर 20%, तो 20% का अब मैंने प्लस का निशान लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुई है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 हो गया। अब ये 100% है और ऊपर का क्या है 20% है, ये 20% के बराबर है और ये 100% के बराबर है। तो मैंने कहा था जो सवाल के अंदर परसेंटेज दी रखी होती है वो हमारा अंश होता है और हर क्या होता है हमारा 100% के बराबर। अब ये वृद्धि हुई है तो ऊपर जाके मैं इसको जोड़ दूंगा, जब जोड़ूंगा तो 5 में 1 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, यानी कि होल वैल्यू कितनी आएगी 6/5। ये अपनी होल वैल्यू निकल के आ गई है। इसी से हम साधारण ब्याज करेंगे, इसी से चक्रवर्ती ब्याज करेंगे, सिर्फ इससे ही, और इसी से ही हम बट्टा करेंगे, इसी से ही लाभ हानि करेंगे और इसी से ही हम क्या करेंगे, प्रतिशत करेंगे। समझाऊंगा सब बढ़िया से सीख लो भाई साहब, मैथ ऐसा कर दूंगा आपका एकदम फर्स्ट क्लास। अगला देखेंगे, चलो इन दो से समझा देता हूं। अब हो रही है कमी, अब मैं कर रहा हूं कमी, अब यहां पर मैं कमी कर रहा हूं। अब तक तो वृद्धि हो रही थी तो हम जोड़ रहे थे, अब मैं कर रहा हूं कमी। मान लेते हैं कि किसी वस्तु में 10% की कमी हो गई। जब कमी हो गई तो फ्रैक्शन तो अब भी निकालेंगे। फ्रैक्शन कितना आएगा, फ्रैक्शन आएगा 1/10। अब भाई कमी हुई है, अब जब कमी हुई है तो ये ऊपर जाके अंश में, अंश वाला जो है हर में से घट जाएगा। जब यहां पर घटेगा तो माइनस का निशान लगाऊंगा तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9/10 हो जाएगा, 9/10। अब इस चीज को समझना, वही है बिल्कुल सेम टू सेम। देखो क्या है कि पहले कोई चीज कितनी थी 10 थी और बाद में कितनी हो गई 9 हो गई, यानी कि ये 100% के बराबर है और ये 90% के बराबर हो जाएगा। जैसे पहले मैं मान लेता हूं पहले कोई चीज 10 थी, कितनी 10, और बाद में वो चीज कितनी हो गई भैया, बाद में वो चीज हो गई 9। ये इसका मतलब है, यानी कि ये प्रारंभिक और पुराना मूल्य होता है या पुरानी चीज होती है, और ऊपर वाली जो होती है वो नई होती है, नई। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो अब एक और बता देता हूं, ऐसे ही एक और कर लेते हैं, ये 20 वाला ही बता देता हूं कि 20% की किसी चीज में कमी हो गई, क्योंकि माइनस का निशान लगा है तो ये क्या बता रहा है हमें कि कमी हुई है। आपका जो कमी हुई है या हानि हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20×5 यानी 1/5 इसका फ्रैक्शन है। अब कमी हुई है तो ऊपर जाके हम घटा देंगे, तो 4 में से 1 जाएगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4/5। ये हमारी क्या आई है, होल वैल्यू निकल के आई है। और यहां पर ये हमारी क्या आई थी, होल वैल्यू निकल के आई थी। ये हमारी होल वैल्यू थी, यानी ये और ये हमारी होल वैल्यू। इसी से हम सब कुछ करेंगे, ठीक है भाई। ये होल वैल्यू निकल के आई है। अब सवाल आपको एक दो और कराता हूं, जैसे बड़े कॉमन से सवाल हैं, बड़े कॉमन से सवाल हैं। अब एक चीज और बताइए मुझे, छोटी सी, ऐसे ही पूछ रहा हूं आपसे, मजे मजे में बताना। क्या अगर मैं पानी को और तेल को मिला दूं तो क्या मिक्सचर बनेगा उनका, क्या वो मिल जाएंगी? दोबारा सुनो, पानी को और तेल को मैं आपस में मिलाना चाहूं तो क्या मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, यानी कि उसका यूनिट अलग है, उसका यूनिट अलग है, इसलिए नहीं मिल सकते। जब यूनिट समान होंगी, जब पानी को पानी में मिलाया जाएगा तो वो क्या बनेगा भैया, पानी में मिश्रित हो जाएगा, मिल जाएगा। और जब तेल में तेल मिलाया जाएगा तो वो मिल जाएगा। इसका मतलब यूनिट समान होना जरूरी है। तो अब देखो सवाल में हमसे कह रहा है, सवाल में कहा गया कि एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? अब ये कह रहा है कि 25% अंश को वो क्या करता है, वृद्धि कर देता है। तो इसका मतलब अंश पहले से 100% है। मैंने कहा था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब हर चीज अपने आप में 100% है और 20% की कर रहे हैं वो वृद्धि। अगर उन्होंने 25% की अगर वो वृद्धि कर रहे हैं तो मैं कह लेता हूं यहां पर अंश ये है और हर ये है। इसको बोलते हैं हम अंश, या आप जानते हो बखूबी, और इसको बोलते हैं हर, यानी इंग्लिश में इसको नोमिनेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, मुझे पता है। अब ये मैंने अंश और हर मान लिया। अंश में कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दी। अब बताओ, अंश तो पहले से ही मौजूद 100% है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो अंश क्या है, अपने आप में पहले से ही 100% है। 25% और जोड़ दिया तो इसमें हो जाएगा 125%। अब वो कह रहा है हर को कर दे दुगुना, हर नीचे वाला है तो इसको कर दिया दुगुना। अब मुझे बताओ, जब मैं परसेंटेज यहां से हटाऊंगा तो 100 नीचे आएगा, यानी कि 2 जीरो लग जाएंगे। अब वो कह रहा है कि उसको जो भिन्न प्राप्त होती है वो भिन्न प्राप्त होती है 5/9। 5/9 प्राप्त होती है। मूल भिन्न बताओ। मूल भिन्न मैंने x और y मान रखी है, तो आप इसको काट लोगे, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 25 बार कटेगा, 25×5 125, और 25 से इसको काटोगे तो 8 बार कटेगा, 25×8 200, और इसकी गुणा कहां पर होगी, वहां पर। तो x/y बराबर ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8 और बटे में आएगा 9, और यही बनेगा इस सवाल का जवाब। ये सवाल का जवाब आ चुका है, ठीक है भाई। तो ये नॉर्मल सा सवाल था। एक और देता हूं, यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम अगर परसेंटेज को किसी में जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे। तो उसका क्या फंडा है, वो सीधा फंडा है कि
पानी को पानी में मिलाया जा सकता है, पानी तेल को नहीं मिला सकते। यानी कोई भी चीज पहले अपने आप में 100% होती है, उसमें परसेंटेज और जोड़ दिया, इसका मतलब वो और बढ़ जाएगा जितना मिलाया गया है या जितना बढ़ाया गया है। सवाल एक और है, देखो नॉर्मल सवाल है ये भी, आप इसको बना पाओगे आराम से। वो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? अब मूल भिन्न हमें नहीं पता तो हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? कोरिया का बालक बता देगा इतनी बात तो। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, ये मैंने यहां से मिटाया। अब वो कह रहा है हमें मूल भिन्न बतानी है, तो मूल भिन्न मैंने मान ली x और y। अब वो कह रहा है कि उसके अंश में 220% की वृद्धि कर दो। अब अंश तो पहले से ही 100% है, अब पहले से 100% है, 220 और वृद्धि कर दी यानी जोड़ दिया। अब बताओ कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे ये हो जाएगा 320%। कितना? 320, 220 जोड़ा तो 320% हो जाएगा। अब आगे बोल रहा है उसने कि हर में उसने 150% की, जो हर नीचे वाला है उसमें 150% की वृद्धि हुई, तो हर भी तो अपने आप में 100% होगा, तो 150 और 100 कितना हो जाएगा? 250%। कितना भैया? 250%, 250%। इस तरह उसे परिणामी भिन्न जो मिली है वो 4/5 मिली है। कितना? 4/5 मिल गई है। अब इसको हल कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से आप इस 25 को काटोगे 5 बार जाएगा, 4 से इसको काटोगे 32 को 8 बार जाएगा, 4 8 32 होता है। इसकी मल्टीप्लिकेट करोगे, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये उधर चला जाएगा और ये जो 8 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा x/22 बराबर 5/8 और यही बनेगा इस सवाल का जवाब। क्या बनेगा? इस सवाल का जवाब बन जाएगा। कितना नॉर्मल सा सवाल है। एक और देता हूं आपको, बिल्कुल नॉर्मल हलवा सा सवाल है, देखो बना पाओगे क्या आप? बना के कोशिश करना, कमेंट कर देना अगर आप जिसने बनाया हो। वो कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? वो मूल भिन्न पूछ रहा है, तो आप मूल भिन्न जानते हो क्या होती है, बखूबी जानते हो। इसको हम यहां से मिटाएंगे और देखो बिल्कुल नॉर्मल सवाल रखा है। अगली बार और भी बेहतरीन तरीके से चीजें सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, मैथ पूरा सीख कर जाओगे। तो यहां पर x और बटे में y ये मैंने मूल भिन्न मान ली। अब वो कह रहा है कि अंश में 200% की वृद्धि। अब मुझे बताओ, अंश पहले भी तो 100% अपने आप में रहा होगा, 200 की अब हो गई, तो टोटल कितना हो गया? 300%। 300% की हुई वृद्धि। और हर में कितनी हुई है भाई? हर में हो गई 400। अब 400% की वृद्धि हुई तो हर पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो 100% है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 500%। अब वो कह रहा है कि उससे जो परिणामी भिन्न प्राप्त होती है वो एक सही 1/20। एक सही 1/20 का मतलब क्या है भाई? 20 और 1 21, तो ये बनेगा 21/20। ये समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो। इसकी गुणा यहाँ पर करते हैं, 20 का ना 20 ये जोड़ देते हैं, तो 20 और 1 21 और बटे में 20, ऐसा है ये 1/20। ठीक है भाई, परसेंट से परसेंट खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 बार, 5 चौक 20, 3 से इसको काटोगे 7 बार, भिन्न क्या बची? 7/4, यानी x/y बराबर 7/4 ये आ जाएगा। अगर ये आंसर है तो ठीक है, वरना सही बटे में दे रखा है तो उसको छोटा भी कर सकते हो। कितनी बार जाएगा? 4 का ना 4, 3 बचेगा, 3/4, यानी जो मूल भिन्न होगी वो एक सही 3/4 हो जाएगी और ये बनेगा इस सवाल का जवाब। ये सवाल का जवाब आ चुका है। अगली जो वीडियो आने वाली है, जो आपको कल मिलेगी, उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं और घटती हैं। जैसे सवाल किस तरीका रहेगा कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो ये 2 तरीके से सवाल आपको बताऊंगा। एक सूत्र भी बताऊंगा इसका, आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अपना होल वैल्यू तो है ही, उसी से बताऊंगा इस सवाल को भी। तो आपको ये बेहतरीन वीडियो लगा होगा। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपने कोई डिसीजन लेना है, यानी कि सब्सक्राइब करना है या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से ये जरूर गुजारिश है कि ये वीडियो उनको जरूर भेजना जिनको मैथ समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज है कि मैथ कहां से सीखें, समझ नहीं पाते। तो 100% की पूरी गारंटी है, चैनल यार भले ही छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। एक एक चीज ऐसा आपके दिमाग में घुस जाएगी कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उनको ये वीडियो जरूर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।